हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 28 जून। इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ हैं जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, अभी क्या हो रहा है, एनटीए से मांगा जवाब ओएमआर सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आप समझ रहे हैं नीट का मामला, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्टिकल 32 याद रखिए। जब मैंने ये आर्टिकल को पढ़ा तो आर्टिकल 32, आर्टिकल जो 32 होता है ना, ये जो आर्टिकल 32 है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसको प्रोटेक्ट करना, ये पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। यही पावर आपको हाई कोर्ट को भी दिया गया आर्टिकल 226 के तहत। हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, इतना बार पूछा गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू देख लेंगे, स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर आइए यहाँ पे, ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं और काला अध्याय है आपातकाल। कुल मिलाकर जो 1975 में जो इमरजेंसी लगा था, आपको बता दें अभी तक भारत में कितना बार लगा है? 3 बार। 1971, 1962 और 1975। ये 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगा है। ध्यान रखेंगे, कई दफ़ा पूछा गया है। ये 62 वाला जो है चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 71 में पाकिस्तान के साथ, और 75 में आंतरिक अशांति के कारण जो है लग गया था, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी देख लीजिए, जो संजना ठाकुर है, संजना ठाकुर, उनको लघु कथा और कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन मंडे के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है, भारत में नफरती भाषण और धर्मांतरण विरोधी कानून में इजाफा, बिल क्लिंटन। ये विदेश मंत्री है अमेरिका के, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। देखिए, अरुंधति राय जो है ना, इनको जो है बुकर प्राइज में मिल चुका है, बुकर प्राइज, ये साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और अभी जो है न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनको एक अभी और अवार्ड मिला है। क्या अवार्ड मिला है? ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पेन पिंटर पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, अरुंधति अरुंधति रॉय को। और ये भी न्यूज़ में इसलिए है ना, क्योंकि 2014 में जो है ना, इन्होंने विवादित बयान दिया था। जो कश्मीर है ना, जो भारत के अभिन्न अंग है, उनको बोलती है कि कश्मीर को अलग देश बन जाना चाहिए, ठीक है, कश्मीर को अलग देश बन जाना चाहिए, वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह के विवादित बयान के कारण वो अभी बहुत दिक्कत में है, ठीक है। उन पर अभी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो इस पर कार्रवाई चल रहा है। क्लियर है? चलिए, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर जब मैंने ये आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है? सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या है 34, ठीक है। तो जजों की संख्या बढ़ाने का पावर है संसद को। किसको है? संसद को। और हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या जो बढ़ता है ना, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीसीएस में। हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ाने का जो पावर है, वो है राष्ट्रपति जी को। ये मैंने क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, और देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ भी है। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 34 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, अब आएगा लगता है हमारा एडिटोरियल पेज। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अभी 28 जो है ना, मोर जो हमारा नेशनल बर्ड है, उसका मृत्यु हो गया है। कहाँ पे? दिल्ली का एक पालम क्षेत्र है, दिल्ली का पालम क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे में। अभी हाल ही में चिड़ियाघर में जो है 28 मोरों की मौत हो गई थी। किस जगह में? दिल्ली में हुआ ये मामला। उसके बाद देख लीजिए, संज्ञान ऐप, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संज्ञान ऐप। ये जो है ना, रेलवे के 3 नए आपराधिक कानूनों पर रेलवे के द्वारा जारी किया गया संज्ञान ऐप, ठीक है। और अभी जो नया कानून आएगा ना, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी पढ़े हैं ना ये सब, और एविडेंस एक्ट। अब इसकी जगह हमारा जो है, हमारा कानून होगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने का काम संज्ञान ऐप के द्वारा रेलवे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए आपका, बीपीएससी में इस बार आ रहा है, लिख लीजिए ये। आइए एडिटोरियल में, देखिए एडिटोरियल पेज है ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि बच्चों पर जो अभी संकट है, बच्चों के सामने क्या क्या संकट है, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि बच्चों के सामने क्या क्या संकट है। तो युद्ध जैसे संकट है, यहाँ पे वैश्विक अशांति है, असमानता है, गरीबी है, निर्धनता है, क्लाइमेट चेंज, ये तमाम जो घटनाएं है ना, इसका बच्चों के स्वास्थ्य पे, बच्चों के हेल्थ पे, बच्चों के मानसिक स्थिति पे इफेक्ट करता है। पूछेगा कि बच्चों के सामने क्या क्या चुनौती है, तो आप ये बताइएगा, असमानता, गरीबी, खाद्य संकट, ठीक है, युद्ध, और जलवायु जलवायु मतलब क्लाइमेट चेंज, ये है। साथ ही आपको बता दें,
कि यूनाइटेड नेशन जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी एक रिपोर्ट जारी करती है, एक सूचकांक जारी करती है, खाद्य बर्बादी सूचकांक, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही आपको बता दें अभी भारत में 68 लाख जो बच्चे हैं ना भूखे पेट सो जाते हैं। माली, सूडान, ये सब जो देश है ना कुपोषण से ग्रसित देश है, यहाँ पे खाद्य संकट बहुत अधिक है। साथ ही जब मैंने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा तो आर्टिकल 21 के तहत जो है ना जीने का अधिकार दिया गया निर्बाध रूप से, मतलब आपको किसी तरह दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जो बच्चों के सामने जो चुनौतियां हैं इससे उबारने के लिए जो है एक बहुत व्यापक जो है नीति बनाने की सरकार की जो है जरूरत है सरकार को। साथ ही आपको ये बता दें यहाँ पे बच्चों को लेकर सरकार इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि ये वोट बैंक का काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये 18 साल होंगे तो ना वोटिंग करेंगे, बच्चे लोग हैं, वोटिंग करना का अधिकार नहीं है। सरकार भी जो है ना इनके प्रति जो है उतना क्या बोलते हैं उतना उत्सुकता नहीं दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि बच्चों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये बता दें आपको रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो गेहूं का जो संकट है ना, गेहूं का जो सप्लाई चेन है काफ़ी बाधित हुआ है। और इसके बाद अलिनो, ये देख रहे हैं ना अलिनो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलिनो का इफेक्ट जो है ना, जब भी अलिनो इफेक्ट आएगा ना समझिए सूखा बढ़ जाएगा, उसमें बारिश जो है कम होता है। तो इससे क्या होता है खाद्यान्न जो है खाद्य जो पदार्थ है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और फिर ये वैश्विक संकट का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, चलिए सुस्ती के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ सुस्ती। अभी क्या हो रहा है हमारे देश में जो है ना सुस्ती का मामला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर जो आधे घंटे का काम है ना उसको लोग टाल देते हैं कि नहीं बाद में करेंगे, ठीक है चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे करके लोग टाल देते हैं। लेकिन पता चलता ना डेली 7 से 8 घंटे आप बेफिजूल अपने जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप समय का बर्बाद कर रहे हो। इससे क्या होता है लेजीपन आ रहा है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपकी दिनचर्या को खराब कर देगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति उसको कमजोर कर देगा। यही आर्टिकल जो पूरा का पूरा छपा हुआ है। स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं आप फालतू का, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, इमेजनरी दुनिया में आप फेसबुक चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है आपको सुस्ती लगेगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको शारीरिक एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो है जो काम है जो कार्य है उसमें प्रोडक्टिव जो है ना मतलब पॉजिटिव प्रोडक्टिव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यही आर्टिकल है। इसलिए फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल जो है ना कम से कम करना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है तभी करें, अननेसेसरी जो है ना रील वगैरह देख के समय को बर्बाद ना करें। फिर देख लीजिए यहाँ पर जेपी नड्डा जो है ना राज्यसभा के सदन के नेता बने। क्वेश्चन पूछता है कि सदन का नेता जो है ना राज्यसभा में क्या ये संवैधानिक पोस्ट है? बिल्कुल नहीं, ये नियम के तहत बनाए जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें ये देखिए रिजर्व बैंक के बारे में बात कर रहा है। रिजर्व बैंक के भी गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, वन एग्जाम के लिए पूछ देता है, जैसे रेलवे एसएससी वगैरह में पूछ देगा आपसे। लेकिन जब स्टेट पीसीएस पूछना होगा तो ऐसे पूछता है कि ये बताइए आप कि आरबीआई के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला जो साइबर अटैक बहुत बड़े चैलेंजेस है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा जो है यहाँ पे समस्या है, और वैश्विक चुनौतियों के रूप में अगर आप देखें तो युद्ध वगैरह के कारण भी जो यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्टिव हुआ है। ये तमाम चुनौतियां हैं। बोले आरबीआई के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, आरबीआई से आप क्या समझते हैं, कब गठन हुआ था, ये किसके कार्य क्या क्या होते हैं, वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो मेंस में फ्रेम किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखिए सैन्य सुरक्षा को लेकर हमारा जो देश है ना अब जो है डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, 18 गुना वृद्धि हुआ उसमें। बोले कि भारत की उपलब्धि बताएं तो हम लोग डिफेंस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो है फिलीपींस के साथ हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का जो है एक्सपोर्ट को लेकर समझौता किए हैं। पूछेगा वनडे एग्जाम में कि किसी देश के साथ जो हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का जो समझौता किए हैं, तो फिलीपींस के साथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन मेंस में पूछता है ये बताइए सुरक्षा के क्षेत्र में डिफेंस के सेक्टर में अभी हाल में क्या क्या बदलाव देखे गए हैं। तो आपको बताते हैं सीडीएस जो है ये पद का हम लोग सृजन किए हैं, इससे काफ़ी जो है सकारात्मक सुधार देखने को मिला है सेना के क्षेत्र में। साथ ही स्टार्टअप ठीक है के रूप में जो यहाँ पे युवाओं को आकर्षित करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो है डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद यही हमको समझ में आया और यही क्वेश्चन पूछता है मेंस में। फिर बता दें आपको, जब आर्टिकल को और भी डिटेल में पढ़े हमने तो वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने भी हाल में कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्वेश्चन पूछता है ऐसे पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 जीएस पेपर में खूब पूछता है ये वाला। तो आपको बता दें महिलाओं से जुड़े हुए हैं जो है ना, सबसे पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम याद रखिएगा, जो कि 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में जो है यहाँ पे प्रावधान करता है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 4 करोड़ जो है घर बनाया गया है, और ये घर जो है ना महिलाओं के नाम पर क्या किए जा रहे हैं, आवंटित किए जा रहे हैं।
फिर आपको बता दें यहाँ पे महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया। साथ ही आपको बता दें नमो ड्रोन दीदी, इसमें क्या हो रहा है, जो नमो ड्रोन दीदी है ना, ड्रोन अब सप्लाई किया जा रहा है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर आपको बता दें कृषि सखी, इसके तहत जो महिलाएं हैं ना, उनको जो है आधुनिक जो है खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही लखपति दीदी, इनको जो है ना यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। तो ये देख रहे हैं ना, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने हालिया कदम क्या क्या उठाए। तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे योजना के बारे में जिक्र कर देना है, तो आपको मुझे लगता है कि अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी जो है ना, अफगानिस्तान में जो तालिबान जो शासक है उसके बीच में और संयुक्त राष्ट्र का एक जो है डेलीगेट, उसके बीच में अभी क्या हो रहा है, बैठक होगा। कहाँ पे हो रहा है, तो ये कतर दोहा में होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कतर दोहा में होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पे चलेंगे। समय कितना हो गया, 11 मिनट हो गया है और मैं बहुत दिन के बाद जो आपके समक्ष आ रहा हूँ। कुछ जो है समय का जो है अभाव के कारण रेगुलर नहीं बन पा रहा था। अब जो हमारा प्रयास रहेगा कि रेगुलर जो है हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घबराएंगे नहीं, हम लोग जो है एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे। अभी आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हो रहा है, साथ ही यूपी पीछे से होना है, तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। करंट अफेयर बहुत अच्छे अच्छे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, जहाँ से एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो मन में जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। पेपर अब आपको आसान लगने लगेगा। पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है वो जान जाएंगे आप, इंपॉर्टेंस क्या है उसका। तो ये तो फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। धन्यवाद।